नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के जाने माने एक्टर और सिंगर रितेश पांडे अब राजनीति में उतरेंगे। उन्होंने बिहार के कैमूर के भभुआ में यह घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। न्यूज के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर और सिंगर रितेश पांडे ने कैमूर के भभुआ पहुंचकर एक बड़ा राजनीतिक ऐलान कर दिया है। रितेश पांडे ने घोषणा की है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में भभुआ सीट से ताल ठोकेंगे। इस दौरान उन्होंने एनडीए गठबंधन के कार्यों की जमकर सराहना की, लेकिन साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। भभुआ विधानसभा का 2020 का रिजल्ट। भभुआ विधानसभा सीट पर 2020 में राष्ट्रीय जनता दल ने जीत दर्ज की थी। यह सीट कैमूर जिले में आता है और कैमूर जिले का मुख्यालय भभुआ है। 2020 में भभुआ में कुल 32.98% वोट पड़े थे और राष्ट्रीय जनता दल से भरत बिंद ने भारतीय जनता पार्टी के रिंकी रानी पांडे को 10,045 वोटों के मार्जिन से हरा दिया था। वैसे ये सीट बीजेपी के लिए आसान नहीं मानी जाती है। 2020 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उम्मीदवार रहे वीरेंद्र कुमार सिंह को 37,015 वोट मिले थे, जिसके चलते बीजेपी की हार हो गई। अब उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के पार्टनर है, तो जीत आसान मानी जा रही है। स्वर्ण बाहुल इस सीट पर 2015 में बीजेपी के आनंद भूषण पांडे को 50,768 वोट मिले थे। रितेश पांडे रोहतास जिले के करगहर के रहने वाले हैं, जो भभुआ से सटा हुआ इलाका है। शिक्षा और विकास पर रहेगा जोर। रितेश पांडे ने कहा कि देश का विकास तभी संभव है जब शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो। उन्होंने ऐसी शिक्षा प्रणाली की वकालत की जिससे बच्चे स्कूल आने के लिए उत्सुक हो। उन्होंने कहा शिक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे विद्यालय आने के लिए उत्सुक रहे। उन्होंने जनता से सेवा का मौका मांगा और वादा किया कि उन्हें किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि उन्होंने अभी तक किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं बताया। रितेश पांडे ने कहा कि पार्टियां इतनी जल्दी टिकट साफ नहीं करती, इसीलिए घोषणा में देरी हो रही है। उनका मुख्य लक्ष्य शिक्षा में सुधार लाना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। विकास और डिजिटल शिक्षा का सपना। एक्टर और सिंगर रितेश पांडे ने हालिया बिहार बजट की भी सराहना की, जिसमें राज्य को बड़ा पैकेज मिला है। उन्होंने कहा कि बिहार में दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है, खासकर सड़कों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उनका उद्देश्य शिक्षा को और बेहतर गति देना है। उन्होंने दृढ़ता से कहा, अगर मैं यहां से चुनाव जीतूंगा तो शिक्षा पर ऐसा काम करूंगा कि बच्चे अपनी मर्जी से स्कूल आएंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे भी। पूरी तरह से डिजिटल शिक्षा प्रदान की जाएगी और वैसा माहौल बनाया जाएगा। पीएम मोदी की जमकर तारीफ। राजनीतिक टिप्पणी करते हुए रितेश पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जो अच्छा कार्य करेगा उसकी तारीफ लाजमी है, हम लोग करेंगे। पीएम मोदी ने हमला भी किया और पाकिस्तान को रोने भी नहीं दिया। वहीं अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की घटना पर रितेश पांडे ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।